राज भाई एक चीज दिखती है कि चुनाव जब तक परिणाम नहीं आए तब तक धैर्य की अच्छी क्या, लेकिन परिणाम आने के बाद कम से कम 60% तो जनादेश का सम्मान दिखाना ही चाहिए विपक्ष को भी, नहीं 40% ना करो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत की जनता जो जनादेश दे आप उसके विरुद्ध जाके अपना राग गाओ, बोले हम इनको मानते नहीं, प्रधानमंत्री राज्यपाला कर हम इनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, क्या कोई कर हम इनकी सरकार नहीं मानते, कोई कहता हम इनकी पुलिस नहीं मानते। क्या पार्टियां सरकार बनाएंगी? नहीं ना, सरकार तो जनता बनाएगी ना। एक ये दिख रही है कि पॉलिटिकल एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गई, जैसे पेट की एसिडिटी होती वैसे राजनीतिक एसिडिटी। बोले हमें मोदी से चिढ़ है, अरे तो चिढ़ से तो काम नहीं चलेगा। बोले हमें यूपी में योगी से चिढ़ है, अरे चिढ़ से काम नहीं चलेगा दुबे जी। आपको जनता का मन जीतना पड़ेगा, जनता का हृदय जीतना पड़ेगा। राज भाई, जनादेश का एक सीमा तक, न्यूनतम सीमा तक तो सम्मान करो कम से कम। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी, जीत के तो फूलन देवी भी आई थी, जीत के लालू यादव भी आए थे। ये कैसे कहते हैं उन्हें भ्रष्टाचारी? आपने भी 20 बार कहा होगा कि मुलायम सिंह ने दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, अभी महा एक्सपर्ट साहब ने कहा था कश्मीर फाइल्स वो देखें, गए नहीं हो आप वहां पे, नहीं गए। कश्मीर फाइल में जो जिक्र है उस पर जो ब्राह्मण भाग रहे थे, घर जाके देख लेना सरकार किसकी थी, समर्थन किसका था। दूसरी बात, तीसरी बात, अब मैं कह रहा हूं एक बात को, हम प्रधानमंत्री के कोई विरोधी नहीं है, हम उनकी करतूतों के विरोधी हैं। और आज एक बात पूछूंगा दादा, आप उसमें शामिल नहीं होना क्योंकि आप यहां अंपायर की पोजीशन में हो। ठीक है भैया, मुझे दुबे जी आप भी बताना और खेमचंद जी आप भी बताना। खेमचंद जी बताएंगे दुबे जी ने। हाँ, ये भी नहीं, दुबे जी को बताना नहीं, उतना समय नहीं ना, दुबे जी के पास भी जाना। हाँ, जी। मैं आगे, आप अपनी बारी बोल जाना कि यूजीसी का समर्थन करते हो या नहीं करते हो, ये बात तो मेरी अलग हुई। और याद रखना दुबे जी, कभी मिलना तो मुझसे, मनसा वाचा कर्मणा में मेरा समंजस है, जो बोलता हूं, जो करता हूं, जो देखता हूं, जो सोचता हूं, उसमें मेरा समंजस है। सड़क पे चलता हूं, छोट सा नेता, जमीनी हूं, अपने काम करता हूं, अब तभी लोगों को राय देता हूं। मेरा सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, एक छोटा सा बच्चा मुझ जैसा जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहने लगे, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप भी ये हंसने की यही इसलिए मुझे दिक्कत है कि आप लड़के हो, ये हंसने का मैटर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हंसने का मैटर अगर नहीं कोई है। व्यक्ति आज राजनीति शास्त्र पढ़ता है और उसको जानकारी लेनी है तो प्रधानमंत्री से पहले, प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्री से जानकारी लेगा। माफ करिएगा, आपने कहा कि कश्मीर के अंदर जो हुआ वो उस समय किसकी सरकार थी, मतलब आपका समर्थन था, आपने विरोध नहीं किया, आपने कह दिया कि आपका समर्थन था। देखिए इस तरह की बातें राज शर्मा जी आपको शोभा नहीं देती। आप अपने व्यक्तिगत अहंकार में मत रहिए, आप एक अच्छे नेता हैं, आप एक अच्छे, कांग्रेस पार्टी ने आपके बारे में क्यों नहीं सोचा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने आपके बारे में नहीं सोचा, सोचिए, जबकि आप जमीनी नेता हैं। कांग्रेस को चाहिए हवाई नेता। आज राहुल गांधी जी की जगह राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते तो मैं भी गर्व से कहता आपके साथ खड़ा होता। लेकिन माफ करिएगा, मैं किसी का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैंने सवाल उठाया है इंदिरा गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्तित्व राजीव गांधी जी का है, जो जवाहरलाल नेहरू का है, वो हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया है, हमारे पाठ्यक्रम में हमें पढ़ने का भी अधिकार नहीं है क्या? आज आपके युवाओं को, आप क्या सोचते हैं, युवाओं को जानकारी ना हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, देश को विरासत में, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। मैंने पूछा सड़कें क्यों नहीं बन पाई, तो आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैंने पूछा आपने जो है नदियों से नदी नहीं जोड़ पाए, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 80 करोड़ गरीब लोग कहां से रह गए देश के अंदर? 50 साल आप उस पर बात करिए। देखिए यहाँ पर उम्र लेकर के मत आइए, जब यहाँ पर आप शास्त्रार्थ करने बैठे हैं तो यहाँ पर आप सब सवालों का जवाब दीजिए ईमानदारी से। मेरी उम्र पे सौरभ दुबे, सौरभ व्यक्तिगत, ठीक है, सौरभ दुबे रुकना होगा, राज शर्मा जी रुकना होगा। एसके दुबे साहब, जो रजाइयां तह करके बकस में रखी हुई थी, क्या
वो नीली थी कि पीली थी, कम से कम बकस में ढकी थी। क्या वो रजाइयाँ भी अब छत पे दिखाई जा रही हैं? 1947 से कहानी बाँची जा रही है, तो क्या बचेगा दुबे जी? देखिए तो सब आएंगे उसी जद में नहीं। कीचड़ उछालोगे तो कीचड़ की जद में सब कीचड़ आएंगे। गुलाल उछालोगे तो गुलाल मिलेगा, और कीचड़ उछालोगे तो कीचड़ मिलेगा। होली का मौसम है दुबे जी। देखिए गुप्ती साहब जी, मैं एक चीज समझ में नहीं आज तक नहीं आई कि अगर हम में सब कमी थे और आप मेरे सामने आ गए सत्ता में, तो फिर आप मेरी कमियों के लिए मुझे दंड तो दो। मैंने जो गलत काम किए उनका दंड तो दो मुझे। आप भी तो उसी पैटर्न पे जा रहे हो ना भाई। हमने कांग्रेस ने सारे काम अगर गलत किए तो भारतीय जनता पार्टी का चूड़िया पहन के सरकार चला रही है। क्यों नहीं आप गले मुड़ते हो? खार क्यों उनको उनके लिए कुकर्म की सजा दो? नहीं दे पा रहे ना। आज 12 साल हो गए, 12 साल में कौन सी सजा दे दी आपने? अगर आप इतना ही सब कुछ बुरा था, देखिए मैंने पहले स्टेटमेंट में बोला था कि 100% कोई सही नहीं है, सब में कमियां होती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों का जनता को जवाब तो दो कि भाई मुद्दे उठाने से काम नहीं चलेगा। तो ये परिस्थितियां आप बनाते हैं, वही मैं कहता हूं कि ये फेंकूराम है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो फेंकूराम है। ये इसने क्या आप सिर्फ आरोप लगा के चल जाओगे तो ये तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, जनता ने आप पर विश्वास किया जी। ठीक, खेमचंद शर्मा के पास चलूं। उसमें 2 बातें आज मुझे एसके दुबे साहब की बड़ी लगी। खेमचंद जी आ रहा हूं पास। एक तो उन्होंने इस बात को बहुत साफ कहा बिना किंतु परंतु के, जिस पर राज शर्मा जी को गौर करना चाहिए, चूंकि सपा इंडिया अलायंस में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में के बाहर जाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें बोलते हैं। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12 साल हो गए केंद्र में। खेमचंद जी इस पर आप गौर करिए। कांग्रेस के नेहरू जी तो इंदिरा जी को तो सजा हो नहीं सकती है, ठीक, लेकिन बाकी जिनका सिजरा भाजपा जारी करती है हर सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, उनको सजा क्यों नहीं हुई? जीजा जी को सजा क्यों नहीं हुई? 2G जीजा जी, 2G जीजा जी नारा लगाए थे ना खेमचंद जी। जीजा जी तो मौज ले रहे खेमचंद जी। ये इस बात में मैं दुबे जी के साथ खड़ा हूं, एसके दुबे के। आप मुझे ये बताओ, एक मिनट, आप मुझे बताओ कितने टॉप कांग्रेसी लीडर्स को, जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर, उस समय के बड़े नेता, मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में भेजा? ये सवाल ठीक है। अगर आरोप इतने बड़े हैं, इतना लूटपाट हुआ है। मुझे याद है कहा गया था पृथ्वी आकाश पाताल कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह लूट हुई है। क्या? तो जिसने पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लूट लिए, उसका पिछवाड़ा लाल करके जेल में क्यों नहीं भेजा खेमचंद जी? अमिताभ भाई जी, अभी भी कल की जो समस्त लीडरशिप है सबकी सब जमानत पर है, और सजा देने का काम कोर्ट का है, सरकार का नहीं है। सरकार क्या करती है? अभी दुबे साहब ने कहा, सरकार ने देश की इकोनॉमी को 10वें नंबर से 30वें नंबर पे पहुंचा दिया है। सरकार ने आज सबसे लार्ज हमारा गुटा रिजर्व है, सबसे लार्जेस्ट हमारा फॉरेस्ट का रिजर्व है, सबसे तेजी से जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है विश्व की, उसमें सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। यहाँ की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें भारत लीड नहीं कर रहा है या फिर विश्व की अन्य शक्तियों के साथ बराबरी नहीं है। अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी पे, 2 बड़ी बस, इसमें से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दूसरा जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, उसका हम लोगों ने मिस किया क्योंकि यूपीए सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारत ने जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, कोविड काल में टाइम पे वैक्सीन बनाई, से पहले वैक्सीन बनाई, जो हमारे कक्ष देश है उनके बीच में। मैं टॉप 2-3 कंट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम पीछे नहीं थे, हमने उनके साथ साथ बनाई, ना सिर्फ अपनी जरूरत पूरी की, लगभग 100 कंट्रीज को हम लोगों ने दी। वैसे ही आज जब एआई बात रही है, एआई एक तरीके से कोविड की तरह है, कोविड बीमारी के रूप में आया, ये टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है।
आप चाहे अडॉप्ट करो या हम करो, ये ऑलरेडी घरों तक पहुंच चुका है, ऑलरेडी कंपनी तक पहुंच, ऑलरेडी इसकी वजह से पूरे विश्व में हाहाकार है, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, जो एआई ड्रिवन रहेगा। आप एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर उसको बनाने वाले नहीं है या उसमें आप ऑन करने वाले नहीं है, तो आप खत्म हो जाओगे। तो आज भारत उसमें बराबरी के लिए, उसमें लीड लेने के लिए, अपने पॉपुलेशन को इक्विप करने के लिए, अपने देश को इक्विप करने के लिए, अपना खुद का मॉडल बनाने के लिए, आज बराबरी के लिए, आज आप देखेंगे आज हमारा सर्व मॉडल है जो चैट जीपीटी और जेमिनी की बराबरी सारी चीज और उनसे बल्कि बेटर परफॉर्म कर रहा है लिमिटेड वे में, ऑप्टी चीपली डेवलप हुआ है। ऐसे ही हमारे हजारों और इनिशिएटिव चल रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया गया है कि भारत उसमें पिछड़े नहीं, भारत उसमें लीड ले। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फ्यूचरिस्टिक और जो उनकी बड़ी सोच है कि देश को हमें सबसे ऊपर लेके जाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, देश को डेवलप करना है और 140 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं उनके बारे में हमें सोचना है, इसकी वजह से हो रहा है। कांग्रेस के जो नेता है या नेतृत्व है उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, वो कानून सजा देगा। हम कानून में इंटरवेंशन नहीं करते, ना ही हम उसको स्पीड अप करने की बात करते हैं और ना ही हम उसको स्लो डाउन करने की बात करते हैं, ना ही हम किसी केस को रुकवाने की बात करते हैं। ठीक है।